शहजाद अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बोलो यार। अकबर के साथ तो जहन्नम से बुरी जिंदगी गुजार रही हूं मैं। हुआ क्या है? छोटी से छोटी चीज के लिए भी तरस जाती हूं मैं। पता नहीं चीज क्या है, खर्चा ही नहीं पूरा करता। अनपढ़ सा है, जाहिल कहीं का, डंगर सा। चल छोड़ यार। बस यार, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। तो यार तू उससे तलाक ले ले, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वादा करता हूँ मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। चलो अब रोना बंद करो। शहजाद, एक तुम ही हो मेरे मुश्किल हालात में मेरी मुस्कुराहट। चलो फिर जो मैं कह रहा हूँ ना उस पर गौर करो जरा। वो आता है ना, मैं करती हूँ बात इससे। ठीक है, फिर मुझे बताना। अल्लाह हाफिज। भाई भी भाई नहीं रहते। मैं गरीब हूं ना, इसलिए भाई ने ये सब कुछ कहा और मेरे बच्चों को गालियां भी दी। तुमने तो आज बच्चों के लिए साइकिल लानी थी और मेरा टच मोबाइल भी नहीं लाए होगे तुम। मेरे पास पैसे नहीं थे। और तुम गए तो थे अपने भाई की तरफ पैसों के लिए। भाई घर नहीं था। तुम हो ही मनहूस, दिमागी मरीज बना दिया तुमने मुझे। पागल हो जाओगी मैं किसी दिन। मेरी शक्ल देखो, भिखारन लगने लग गई हूं मैं। कहां मैं मेकअप पे हजारों रुपए खर्च करने वाली लड़की और कहां तुम्हारे साथ गुर्बत में मरने वाली। शहनाज, हर वक्त झगड़ती रहती हो, कभी प्यार से बात भी कर लिया करो। मुझे खाना दो। जहर न दे दो तुझे जिसे खा के तुम मर जाए और मेरी जान छूट जाए। शादी से पहले कितने बड़े बड़े दावे करते थे तेरे घर वाले कि लड़का इतना कमाता है कि राज करेगी लड़की। क्या खाक कमाते हो तुम? घर के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे और खाना मैंने सिर्फ अपने और बच्चों के लिए बनाया था। तुझे अगर खाना खाना है ना तो जो खुद बना ले। बेकार फटीचर कहीं का, कुत्ता मरता भी नहीं है। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। बस अब बहुत हो गया। अकबर, मुझे तलाक दे दो बस। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। शहनाज, अल्लाह का वास्ता है, बस कर दो, बस कर दो। कितना सताओगी मुझे? आखिर कितना जलील करोगी मुझे? कितना तड़पाओगी मुझे? तुम्हारे ताने और तंज सुन सुनकर थक गया हूं मैं। आखिर मैं भी इंसान हूं यार, तुझे तरस नहीं आता मुझ पर? अरे अल्लाह करे तुम मर जाए, मेरी जान छूट जाए तुमसे। अरे तेरे जैसा बाप होने से तो बेहतर है मेरे बच्चे यतीम हो जाए। ठीक है, तू यही चाहती है ना कि मैं मर जाऊं? आज अल्लाह करे मेरी मैयत ही घर आए ताकि तुझे एहसास हो मैं तुम्हारी खातिर किस किस दर्द से गुजर गया और तुम। अरे जा जा, अल्लाह करे तो किसी गाड़ी के नीचे आए, आ जाए तुझे किसी की आई, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। जानवर, जाहिल, गधा कहीं का। शहनाज, बच्चों का ख्याल रख लूंगी मैं बच्चों का ख्याल।
आजो बेटा। मम्मा हम जा किधर रहे हैं? बेटा हम मामू की तरफ जा रहे हैं। हमने आपके लापरवाह बाबा के साथ रहना ही नहीं है। रुको जरा। हेलो जी आप मिसेस अकबर बात कर रही हैं? जी। जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपके हस्बैंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो एक्सपायर हो गए हैं। आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाएं। जी अच्छा। ये क्या हो गया? अच्छा है, जान छूटी। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बस तुमसे मुलाकात होगी, तुमको देख लिया तो मुझे सब कुछ ही मिल गया। मैं तो बस तुम्हारी इज्जत के दिन पूरे हुए तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, तो तुमसे मिलने आ गया। शहजाद तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने इद्दत के दिनों में भी मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे घर जरूरत का सामान भिजवाते रहे। फिर क्या हो गया मेरी जान? लो शहनाज, अब मैं चलता हूं। ये कुछ पैसे हैं, बच्चों को शॉपिंग करवा देना और अपने लिए भी अच्छे अच्छे ड्रेस ले लेना। नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद जाएंगे और हर तरह का एंजॉय करेंगे। शहजाद पहले हम शादी कर लेते, और वैसे भी तुम ही तो कहते थे कि अकबर से तलाक ले लो फिर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। अब अकबर भी मेरी जिंदगी में नहीं है, तो हम पहले शादी कर लेते हैं फिर कहीं घूमने चलेंगे। बैठो ना मेरी जान। शादी करके क्या करना है मेरी जान? मैं तुम्हारी हर जरूरियत के साथ साथ तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर रहा हूं ना। तो मेरी भी ख्वाहिशात पूरी करो ना। ये कैसी बातें कर रहे हो शहजाद? तुम्हारे वादे तो मुझसे शादी करने के थे और अब तुम मेरे जिस्म की बात कर रहे हो। वो महज बातें थी, तुमने उन बातों को सीरियस ले लिया। मैं समझी नहीं। शहनाज, बात सिर्फ इतनी है, मुझे तेरा साथ रातों की तन्हाई में चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें मेरा साथ इस वजह से चाहिए था क्या? तो तुमको क्या लगा तुम जैसी मनूस को मैं अपना बना लूं? तुम वो बदबख्त औरत हो जो अपने बंदे को बदवाई देती रही, जो अपने शौहर की नहीं बनी, वो मेरी क्या बनेगी? वो कहावत है ना, जो औरत अपने शौहर से वफादारी न कर सके उस औरत से मोहब्बत करना जुर्म है। इसलिए तो बेहतर है तुम रातों के पैसे ले लिया करो। मुझे तेरा इस तरह का पैसा नहीं चाहिए। रखो अपने पैसे अपने पास। मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। जाओ यहां से। ठीक है। अब क्या करूं मैं? कैसे होगा ये सारा कुछ? मैं ऐसा करती हूँ, मैं भाइयों के पास साहिवाल चली जाती हूँ। ये ठीक है। मामा मुझे भूख लगी है। अच्छा बेटा, मैं कुछ करती हूँ, आप भैया के साथ जाके खेलो।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम मैं शहनाज कल आपके घर आई थी, आपने कहा था नुकरानी की ज़रूरत है। हाँ हाँ, तो मैडम मुझे काम की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे काम पे रख लें। अच्छा चलो ठीक है, तुम कल आ जाना। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। मैडम अगर कुछ एडवांस दे देती हैं आप तो मैं अपने बच्चों को खाना खिला देती। चलो ठीक है, एडवांस भी ले लेना। बहुत शुक्रिया मैडम जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके। सदा देखो मैंने कितनी प्यारी साइकिल बनाई है। ओ हाँ यार, मैं मम्मा से कहूँगा मुझे ऐसी ही साइकिल ला के दें। लेकिन मम्मा के पास तो पैसे ही नहीं है और बाबा भी फोत हो गए। अच्छा चलो मैं मामू से कहूँगा, वो ले देंगे। नहीं यार, मामू ने कहाँ लेके देनी है। उस दिन देखा नहीं, मामू लोगों ने मामा को इतनी गालियां दे के मार के घर से निकाला। चल छोड़ दो, हम हाउस में आते हैं। हाँ अकबर, अकबर कहाँ हो तुम? आ जाओ, आज बहुत याद आ रही है तुम्हारी। आज बहुत दिल कर रहा है तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोने का। अकबर, अकबर कहाँ हो तुम? आ जाओ अकबर, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अकबर, देखना तेरी शहनाज अकेली रह गई, अकबर अकेली रह गई। तेरे जाने के बाद दुनिया के सारे रंग बदल गए हैं। अपनों ने मुंह फेर लिया मुझसे अकबर, मुंह फेर लिया मुझसे। तुम्हारे बाद मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ अकबर। अकबर, हम सफर तो हम सफर होता है ना। तो जैसा भी था मेरा सहारा तो था ना, मेरी ढाल था। तुम्हारे बाद जमाने की ठोकरें खा के मुझे समझ आ गई है। तुम तो मेरे दोनों जहां थे, मैं तुम्हें क्यों सताती थी, क्यों सताती थी? क्यों मैं लोगों को देख देख के बड़े बड़े ख्वाब देखती थी? क्या मैं बख्शी जाऊंगी? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैं तो तुम्हारे मुश्किल वक्त में भी तेरा सहारा नहीं बन सकी, तेरी हिम्मत ना बन सकी। मैं मतलब प्रस्त और लालची हो गई थी मैं। जानते हो अकबर, तुम्हारे जाने के बाद मेरी मदद करने के बहाने लोग मेरे जिस्म की बात करते हैं, जिस्म की बात